वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक सेकंड टॉपिक, सेकंड लेक्चर, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज। और टॉपिक हमारे पास ये है कि हम देखेंगे यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला होता है। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट्स में भी हैं, पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेबी प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके बेटा घरों में होते हैं, जैसे आपने गमलों वगैरह में लगाए होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये सभी प्लांट्स किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम की। तो बेटा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या अपनी बात कर लें, हमारे अंदर एक बिल्कुल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमारी बॉडी के अंदर तो गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। और प्लांट का हर सेल इसी वजह से गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्गन सिस्टम आर एब्सेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते फॉर गैशियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए। और दूसरी बात बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी होंगी, सेल लेवल पर भी होंगी। अगर वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती हैं तो हम उसको ब्रीथिंग कहते हैं, और अगर सेल लेवल पे होंगी तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस लेवल पे होती हैं, सेल लेवल पर या ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर। देखिए, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम का मौजूद होना, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज है वो हर सेल अपने तौर पर करेगा, यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होंगी वो सेल लेवल पे होंगी। तो हम कहेंगे कि इनके अंदर बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, सेल लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। हर सेल, प्लांट का हर सेल गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। ईच सेल ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस स्ट्रक्चर्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो गैसों का तबादला होता है वो इन स्ट्रक्चर्स या इन प्रोसेस के जरिए से होता है। ठीक हो की बात। तो पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो होती है उसके लिए कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा कि इनमें हर सेल गैसेस एक्सचेंज अपने तौर पर करेगा। तीसरी चीज आपने ये सीखी कि गैसेस एक्सचेंज सेल लेवल पर होंगी। और चौथी चीज, अब इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं उनको समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि दिन के वक्त प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं और रात के वक्त गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। बेटा एक घरों में एक बात की जाती है अक्सर कि रात के वक्त आपने प्लांट्स के नीचे नहीं सोना, दरख्तों के नीचे नहीं सोना। उसकी रीजन क्या होती है बेटा? उसकी रीजन आपको इसी टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगी। रीजन बेटा यहाँ पे देखें, पहले जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास स्टोमेटा, देन लेंटिसेल्स, रूट्स एंड क्यूटिकल। अब स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा डियर फ्रेंड्स ये गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्टोमेटा है वो रात के वक्त प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक प्लांट होंगे। वो स्पेसिफिक प्लांट कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले स्टोमेटा को समझ लें। और स्टोमेटा को समझने से पहले ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। बेटा अगर हम लीफ का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। उनमें सबसे ऊपर एक लेयर होगी फैट की, जिसको नाम देंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे वाली साइड पर आ जाएगी बेटा अपर एपिडर्मिस यहाँ पे, और अपर एपिडर्मिस से नीचे वाली साइड पर आपको कुछ मेसोफिल सेल्स देखने को मिलेंगे। अब मेसोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके पास पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, यानी कि जो लंबे लंबे मेसोफिल सेल्स होंगे ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। ये वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। क्यूटिकल ऊपर, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के नीचे वाली साइड पर और मेसोफिल सेल्स, लेकिन उनका नाम क्या होगा? स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। क्या नेम है? स्पोंजी मेसोफिल सेल्स। और बेटा ये नीचे लोअर एपिडर्मिस आ गई, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे गार्ड सेल्स। तो बेटा याद रखना है, जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो मिलके बनता है दो गार्ड सेल से। जब दो गार्ड सेल, ये बेटा आपके पास एक गार्ड सेल है, जब इस तरह से दो गार्ड सेल आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से दरमियान में एक ओपनिंग हो जाएगी, उस ओपनिंग को कहेंगे स्टोमा, और पूरे स्ट्रक्चर को आप नाम दे देंगे स्टोमेटा का। तो बताने का मकसद ये है कि जो स्टोमेटा होंगे वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाएंगे, गैसेस के एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जितने भी सेल होंगे बेटा उन सब के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके पास गार्ड सेल्स वो वाहिद सेल होंगे जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा।
तो अब हम जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि स्टोमेटा किस तरह से गैसेज एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा होता इस तरह से है कि दिन के वक्त क्या होता है कि सूरज निकला, सूरज के निकलने से क्या हुआ, सनलाइट पड़ी गार्ड सेल्स के ऊपर, गार्ड सेल्स में है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के करने से इस बेटा आपके पास ये जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज के बनने की वजह से ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं यहाँ से वाटर निकलने के बाद कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और गार्ड सेल्स में आ जाएगा, जिसके नतीजे में अब वाटर भी गार्ड सेल्स में आ गया, ग्लूकोज भी आ गए, तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होने की वजह से इनके दरमियान में ओपनिंग हो जाएगी, उसको आप नाम दे देंगे स्टोमा, और स्टोमा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, बाहर जाएगी ऑक्सीजन, इस तरह से गैसेज एक्सचेंज होता रहेगा। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो एपिडर्मस में सेल्स होंगे, बेशक वो अपर एपिडर्मस है या लोअर एपिडर्मस है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन जो मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स, दीज आर द मेन प्लांट सेल्स, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। लेकिन लोअर एपिडर्मस के अंदर जो आपके पास गार्ड सेल्स होते हैं वो वाहद सेल्स होंगे, जिनके अंदर क्या होगा बेटा, जिनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, बाकी किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। अब देखें, अब स्टोमेटा क्या होगा, जो आपके पास गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो गए, टर्जिड होने से स्टोमा ओपन हो गया, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो गया। तो स्टोमेटा को डिफाइन कैसे किया गया, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ, तो लीफ की जो लोअर एपिडर्मस है उसमें स्टोमेटा पाए जाएंगे, कोई शक नहीं है, सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। और ये किस लिए इस्तेमाल होगा, गैसों के तबादले के लिए, बिटवीन द प्लांट एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान गैसों के तबादले के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब हमें समझना है कि बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त प्लांट किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं। अब देखें, जब अगर हम दिन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। तो बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म हो रहा होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और बेटा फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगी, जिसके नतीजे में आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा C6H12, और साथ में क्या बन जाएगा, O6 बन जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा होगा, यानी कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, और साथ में बेटा ऑक्सीजन भी बनेगी। और दूसरी तरफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी होनी चाहिए। तो दिन के वक्त बेटा फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो इस्तेमाल की जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। यानी कि इस वक्त जो गैसेज होती हैं वो प्लांट के अंदर इस तरह से एक्सचेंज हो रही होती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त इस तरह से गैसों का तबादला होता है। लेकिन बेटा ड्यूरिंग द डे टाइम सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक ऐसा वक्त आता है जब प्लांट्स माहौल से गैसें नहीं लेते, बल्कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के रेट के इक्वल आ जाता है। यानी कि जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो फोटोसिंथेसिस में बन रही होती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो बन रही होती है सेलुलर रेस्पिरेशन से। तो कुछ वक्त के लिए जो रेट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, उसको आप नाम दे देंगे कंपेंसेटरी पॉइंट। कंपेंसेटरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट को हम कहते हैं जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इक्वल आ जाता है। प्लांट्स माहौल से गैसों का तबादला नहीं करते। जब सूरज निकल रहा होता है सुबह के वक्त, जब धूप बहुत कम होती है, और जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है, उन दोनों हालात में जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर ये दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, कंपेंसेटरी पॉइंट का नाम दे देंगे। तो बेटा मैंने बात आपको बताई कि जो स्टोमेटा होंगे वो दिन के वक्त ओपन होंगे, और उनमें क्या होगा बेटा, हर सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो जारी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करते 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 स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो बेटा ऑक्सीजन सेल के अंदर भी जारी होगी, बाहर भी जारी होगी, इस स्टोमेटा के जरिए से। और इसी तरह से ये देखें सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस होंगी इसको आप नाम दे देंगे एयर स्पेसिस। तो एयर स्पेसिस से होती हुई जो गैसेज होंगी वो स्टोमेटा के जरिए से बाहर भी जारी होंगी और उसके अंदर भी एंटर हो रही होंगी। लेकिन स्टोमेटा जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब वो जो प्लांट होते हैं बेटा वो पाए जाते हैं डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स होंगे, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा है वो रात के वक्त ओपन होता है। उसकी वजह ये होती है कि रात के वक्त जो टेम्परेचर होता है बेटा इन्वायरमेंट का वो कम होता है।
इसी वजह से वो रात के वक्त अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त अगर स्टोमेटा ओपन करेंगे तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है और डेजर्ट प्लांट को वैसे ही पानी की कमी होती है, इसी वजह से वो दिन के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे, वो रात के वक्त अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे। कुछ प्लांट्स के लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस की बजाय अपर एपिडर्मिस में भी पाया जाता है, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाएंगे, आपने कहना लोअर एपिडर्मिस के अंदर। अब वो प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, वो आपके पास हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होगा वो अपर एपिडर्मिस में पाया जाएगा। अब रात के वक्त क्या होता है बेटा, फोटोसेंसिस नहीं हो रही, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है रात के वक्त, ना तो सूरज है, सूरज नहीं है तो सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है तो फोटोसेंसिस भी नहीं है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो हो रही है ना उसके अंदर, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसी वजह से बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन रात के वक्त और दिन के वक्त हर वक्त होती रहती है, लेकिन फोटोसेंसिस सिर्फ दिन के वक्त होती है। तो देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये ग्लूकोज टूटता है और टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है प्लांट की बॉडी के अंदर, और जो प्लांट होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं। अब अगर बेटा आप रात के वक्त प्लांट्स के करीब सोएंगे तो क्या होगा, जो प्लांट होगा वो ऑक्सीजन रिलीज करने के बजाय वो खुद ऑक्सीजन ले रहा होगा, क्योंकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होनी है ना। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर आप प्लांट के नीचे सोएंगे या प्लांट के करीब सोएंगे तो प्लांट अपने इर्द गिर्द माहौल वाली सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगा, आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी। जब आपके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो आपके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लेंटिसेल्स। बेटा आपने कुछ प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनका स्टेम बहुत बड़ा होता है, मोटा लकड़ी वाला स्टेम होता है। तो बेटा उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो स्पेशल पोर्स के जरिए से होती हैं, उनको कहते हैं लेंटिसेल्स। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास एक प्लांट है, लकड़ी वाला प्लांट है, उसका स्टेम बड़ा मोटा है, लेकिन उसके पत्ता ही नहीं लगा कोई, क्योंकि हमने कहा कि स्टोमेटा तो लीव्स पर मौजूद है। अब उस पर लीव्स ही मौजूद नहीं है तो वहां पर गैसेज एक्सचेंज कैसे होंगी? तो उस सूरत में आप क्या कहेंगे, उस सूरत में आप कहेंगे कि बेटा वो जो लकड़ी वाला प्लांट होगा, वुडी प्लांट होगा, उसकी जो छाल होगी, जो बार्क होगी, उस बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाएंगे, उन सुराख को क्या नाम देंगे, लेंटिसेल्स का। और अगर उन प्लांट्स की बात करते हैं तो उन प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज किसके जरिए से होगी, लेंटिसेल्स के जरिए से हो जाएगी, जो वुडी प्लांट्स होंगे। तीसरी चीज रूट्स के जरिए से। बेटा अगर हम बेबी प्लांट्स की बात कर लेते हैं या कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, वो गैसेज एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो अपनी रूट्स के जरिए से कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा वो गैसेज एक्सचेंज मुख्तलिफ डिफरेंट मैकेनिज्म से कर सकते हैं। लेकिन जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट है, अब छोटे प्लांट्स के अंदर ना तो बेटा लीव होता है ना ही उसमें वुड होगी। लीव नहीं है तो इसका मतलब उसमें स्टोमेटा नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा तो लीव्स में मौजूद होते हैं। अब उसमें लकड़ी भी नहीं है क्योंकि उसका जो स्टेम है वो बहुत छोटा सा, इसका मतलब उसमें लेंटिसेल्स भी नहीं है। तो फिर वो गैसेज एक्सचेंज कैसे करेंगे, फिर वो बेटा गैसेज एक्सचेंज के लिए रूट्स को इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह से बेटा रूट्स दो तरह की होती हैं, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट वो रूट्स होती हैं जो डायरेक्टली स्टेम से अराइज हो रहे थे। देखिए ये जो मेन रूट है ना, मोटी मोटी, ये टैप रूट्स हैं। टैप रूट से आगे ये छोटी छोटी जो रूट्स मैंने बनाई हैं ग्रीन कलर के अंदर, ये एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, ये टैप रूट से बनती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। लास्ट आ गया आपके पास क्यूटिकल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें गैसेज एक्सचेंज बेटा क्यूटिकल के जरिए से होती है, यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर होगी ना क्यूटिकल, इसके जरिए से गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं। ये एक लिपिड की या फैट की एक लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाएगी, इसको कवर अप करेगी और इसके जरिए से भी समटाइम गैसेज एक्सचेंज होते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो आपने स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के दरमियान में फर्क करना है, ये सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और एमसीक्यूज में आपने याद रखना कि इनके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज के लिए। सो होप सो बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।